कहानी की शुरुआत में हम लोगों को एक लड़की की पैर दिखाया जाता है जो कि अपना स्कर्ट उतार रहा है। कोई कहता है टाइट स्कर्ट पहनना मुश्किल भरा होता है, इसे बदल लो। लड़की कहता है ठीक है। लड़की को दिखाया जाता है जो कि शर्माते हुए कहता है ब्रदर क्या सच में मुझे ये स्टॉकिंग पहनना पड़ेगा? वो लड़का कहता है हाँ। लड़की कहता है हालांकि स्टॉकिंग नॉर्मल कपड़े की तुलना में चलने फिरने में बेहतर है, लेकिन इसे पहनकर मुझे शर्म आ रहा है। MC कहता है तुम्हारा पुराना कपड़ा लंबे टाइम के लिए भागने के लिए ठीक नहीं था, लेकिन अभी सही है। जरूरी बात, क्या सब कुछ पैक कर लिया? आज रात को हम निकलेंगे। लड़की कहती है चेक कर लेते हैं। तुम्हारा फेवरेट केक, वीजिंग चाय, फ्राइड पैनकेक। MC कहता है शाओ ताओ हम लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, ना कि कोई पिकनिक पे जा रहे हैं। शाओ ताओ खुश होके कहता है सबसे जरूरी बात, आपने जो 2 साड़ी वाला गुड्डा दिया। MC कहता है तुमने इसे ढूंढने में बहुत टाइम लगा दिया, अब चलो चलते हैं। MC का कुछ समय पीछे का सीन दिखाया जाता है। कुछ लड़कियां बैनर लगा के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है यहाँ देखो यहाँ देखो। MC को कहता है हे हैंडसम लड़का, क्या तुम डुअल कल्टीवेशन में इंटरेस्ट हो तो ही हुआन सेक्ट वे ज्वाइन हो जाओ। MC सोचता है क्या सच में ऐसा सेक्ट भी है? इसमें एंटर होने के लिए एप्टीट्यूड की जरूरत नहीं? ऐसा है तो ठीक है, मैं ज्वाइन करूंगा। बताया जाता है कि MC ही हुआन सेक्ट में ज्वाइन होने के बाद उसे पता चला कि डुअल कल्टीवेशन क्या है और ये लोग एप्टीट्यूड को क्यों नहीं देखता है न्यू रिक्रूट को एंटर करने के लिए। उससे भी जरूरी बात, मैं अभी इमॉर्टल बनने के लिए कल्टीवेट कर सकता हूँ। हालांकि अच्छे दिन ज्यादा समय तक नहीं चले। MC ही हुआन सेक्ट ज्वाइन होने के कुछ दिन बाद ही कल्टीवेशन दुनिया में केओस फैल गया। ही हुआन सेक्ट को विलन करार दिया गया और दोनों साइड का हेड जस्टिस के नाम पर वॉर छेड़ दिया। MC के तरह बिना बैकग्राउंड का जो डिसाइपल थे उन लोगों को कैनन फॉडर की तरह फ्रंट लाइन में भेज दिया। कुछ महीने पहले जब MC एक मिशन पे इंजर्ड हो गया था, तब इस शाओ ताओ नाम की लड़की ने मुझे बचाया। MC कुछ दिन के लिए शाओ ताओ के घर में रुका अपने घावों को हील करने के लिए। MC के मन में एक बार भी ही हुआन सेक्ट में वापस जाने का मन नहीं किया। एक दिन ऐसे ही MC लकड़ी काट रहा था तो स्पिरिचुअल प्रेशर में गिर जाता है। देखता है कुछ दूर गोल्डन एस्ट्रल सेक्ट और फेदर्ड बेड स्नेक ऑफ विशियस बीस्ट सेक्ट का 2 बंदा लड़ रहा है। बात बस इतनी सी है, जब वॉर चलता है तब इससे कोई नहीं बच सकता। MC चिल्ला के शाओ ताओ को कहता है अपना सारा सामान पैक कर लो, आज रात को ही यहाँ से निकल जाएंगे। कहानी प्रेजेंट में आता है। MC कहता है मैं अब और कल्टीवेट नहीं करना चाहता। शाओ ताओ को इस कल्टीवेशन दुनिया से बहुत दूर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ मैं अपना पूरा जिंदगी बिताना चाहता हूँ शाओ ताओ की साथ। MC शाओ ताओ से कहता है मेरा हाथ कस के पकड़ लो ताकि छूट न जाए। शाओ ताओ कहता है मैं पहली बार देख रहा हूँ ब्रदर, ये कि आप भी ब्लश कर रहे हो। MC कहता है मैं नहीं। शाओ ताओ कहता है क्या हम फिर से घर जा पाएंगे? MC कहता है जब तक हम साथ हैं वही हमारा घर है, अब चलो। MC अब खुद के बारे में बताता है कि मेरा नाम ये जेंग है, मैं एक नॉर्मल सी आउटर डिसाइपल हूँ ही हुआन सेक्ट का, और मैं एक ट्रांसमिटर हूँ। जब मैं यहाँ पे ट्रांसमाइग्रेट होके आया तो मेरे साथ एक सिस्टम भी आया जो कि एक्टिव नहीं था, नहीं पता क्यों। मैं अभी तक सिस्टम एक्टिवेट करने का कंडीशन मीट नहीं किया, इस वजह से मेरे पास कल्टीवेशन का कोई टैलेंट नहीं है। मैं बहुत सेक्ट में गया, कोई भी मुझे सेक्ट में लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। किसी ने कहा तुम्हारा एप्टीट्यूड मैच नहीं कर रहा है, तो किसी ने कहा तुम्हारा रूट बोन बेकार है। सभी ने मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। मैं इस कल्टीवेशन वाली दुनिया में आके अगर कल्टीवेट ही नहीं कर सकता तो यहाँ आने का पॉइंट ही क्या है? फिर से कहानी प्रेजेंट में आता है। कोई पीछे से आता है तो MC चौंक के पीछे देखता है। एक लड़की को दिखाया जाता है, जेड मेडन सेक्ट का मास्टर बाई निंगबिंग, जिसका की कल्टीवेशन गोल्डन कोर रेल्म पे है। एक लड़की कहती है मास्टर ही हुआन सेक्ट का एक चोर मिला है, क्या इसे यहीं पे मार दें? मास्टर निंगबिंग कहता है रुको, सीधा MC के मुंह पे लात मार के गिरा देती है। सर पे पैर रख के कहती है अगर ही हुआन सेक्ट का अगला प्लान मुझे बता देते हो तो तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। MC कहता है डेस्परेट होके किसी को भी पकड़ रहे हो, मेरे जैसा लो लेवल वाला बंदा सेक्ट का प्लान कैसे जानता होगा? ये सुन के मास्टर निंगबिंग गुस्सा हो जाती है। निंगबिंग की डिसाइपल कहती है मास्टर गुस्सा मत होइए, छोटे मोटे काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। निंगबिंग कहता है आगे बढ़ो। शाओ ताओ रोते हुए चिल्ला के कहता है ब्रदर ये जेंग को छोड़ दो, वो एक अच्छा बंदा है, वो एक अच्छा बंदा है। निंगबिंग की फीमेल डिसाइपल कहती है कितना गहरा रिश्ता है। ये कह के शाओ ताओ के पेट में सोड घुसा देता है। ये देख के MC चिल्ला के कहता है शाओ ताओ उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, उसे क्यों मारा? निंगबिंग की डिसाइपल स्मग होके कहती है ही हुआन सेक्ट के तरीकों के बारे में सबको पता है, मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रही हूँ। अगर तुम फिर भी नहीं बोला, इतना बोलता ही है कि MC उस लड़की के मुंह पे थूक देता है। MC कहता है क्या बकवास कर रहा है, पता नहीं है, फिर भी अगर पता भी होता तेरे जैसी कुतिया को नहीं बताता। ये सुन के MC के आंखें निकाल लेती है। MC पड़े हुए कहता रहता है राइटर्स फैक्शन की कुतिया। निंगबिंग कहता है डिसाइपल हमेशा याद रखना, डेविल और डीमन को खत्म करने के लिए कभी कभार ऐसे फैसले लेना पड़ता है। डिसाइपल कहती है समझ गई, तुम मर जा बेकार कचरे। ये कह के MC को बीच में से काट देती है। MC चिल्ला के कहता है बाई निंगबिंग शेन शिंग क्वी, अगर दूसरी जिंदगी मिला तो मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त डिंग की आवाज आता है। होस्ट की इंटेंस ऑब्सेशन
डिटेक्ट किया गया है। सिस्टम एक्टिवेटेड, होस्ट मर रहा है। एरर एरर, सिस्टम रिपेयरिंग। ही हुआन सेक्ट का फ्रंटलाइन स्ट्रॉन्ग होल्ड को दिखाया जाता है। एमसी अपना आंखें खोलता है, सोचता है क्या मैं मर नहीं गया था? ये जगह कौन सी है? कोई साइड से कहता है जूनियर ब्रदर अच्छा हुआ तुम जाग गए। सीनियर सिस्टर ने ही हुआन टेक्निक सही समय पर यूज की। जूनियर ब्रदर तुम फटे पुराने कपड़ों में फ्रंट लाइन पे पड़े थे, मैं सोचा तुम मर गए, मुझे लगा नहीं था तुम इतना जल्दी उठ जाओगे। सीनियर सिस्टर को तुम्हारी इंटरनल इंजरी चेक करने दो। ये ही हुआन सेक्ट की सीनियर सिस्टर गैंग चियंग यिन है। ये अभी यंग है, फिर भी इसका तरीका रूथलेस है। इसके साथ डुअल कल्टीवेशन करना मतलब खुद को मार लेना। इतना यंग होके भी सीनियर सिस्टर की कॉन्डेंसेशन के दूसरे लेवल पे है। एमसी कहता है सीनियर सिस्टर फेंग जल्दी मत करो, क्या मुझे बता सकते हो वॉर का सिचुएशन अभी कैसा है? फेंग कहता है नेचुरली बड़ी जी, क्या जूनियर ब्रदर को नहीं पता? निंगबिंग ने कल चुपके से अटैक किया था, लेकिन ही हुआन सेक्ट का मास्टर से हार गया। अटैक करने वाला जेड मेडन सेक्ट को पूरा खत्म कर दिया गया है। बहुत सारा आर्टिफैक्ट्स, मेडिसिन पिल्स और स्पिरिट अर्ब, इन सभी चीजों को जब्त कर लिया गया है। और उस कुतिया बाई निंगबिंग अभी घायल है। ही हुआन सेक्ट के मास्टर द्वारा उसे एक वैली में फंसा दी गई है। एमसी चौंक के कहता है जेड मेडन सेक्ट खत्म हो गया? मैं क्यों नहीं मरा? इतना बड़ा चीट, मुझे तो मर जाना चाहिए था। एमसी दौड़ के जाते हुए कहता है अगर निंगबिंग बहुत बुरी तरह से जख्मी है तो मैं अपने हाथों से उसे खत्म करूंगा। तभी पीछे से सीनियर सिस्टर फेंग आके पकड़ लेता है। कहता है जूनियर ब्रदर यहाँ से भागने की सोचना भी मत। सीनियर सिस्टर ने अपनी टेक्निक के बारे में तुमसे डिस्कस खत्म नहीं किया। चिंता मत करो जूनियर ब्रदर, तुम्हें दर्द नहीं होगा, तुम्हारी मौत भी प्लेजर के साथ होगी। एमसी सोचता है मेरे कल्टीवेशन लेवल को देखा जाए ये मुझे पूरी तरह से चूस के सुखा देगा। जैसा सोचा था इस कल्टीवेशन वाली दुनिया से जहाँ स्ट्रेंथ ही सबसे ऊपर होता है, हालांकि मैं रीबॉर्न होके भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तभी एमसी के सामने सिस्टम इंटरफेस आता है। कांग्रेचुलेशन होस्ट, सिस्टम रिपेयर कंप्लीट। होस्ट ने पर्सनैलिटी सुधारने वाला सिस्टम अवेकन किया है। एमसी सोचता है पर्सनैलिटी सुधारने वाला सिस्टम, होस्ट के ऊपर किसी का भी हेट्रेड 100% हुआ तो सिस्टम उसे फोर्सफुली सुधारेगा। जब तक सुधार चलेगा तब तक होस्ट को रिवॉर्ड मिलेगा। तभी सीनियर सिस्टर फेंग एमसी के ऊपर चढ़ के कहती है तुमने तो रेजिस्ट करना बंद कर दिया। सिस्टम में फेंग का इन्फॉर्मेशन आ जाता है। नाम फेंग चियंगियन, एज 19, कल्टीवेशन सेकंड लेवल ऑफ की कॉन्डेंसेशन, अपीयरेंस एवरेज से ऊपर, एप्टीट्यूड मीडियम, पर्सनालिटी मर्सनरी, अपने प्यार के लिए बुरी से बुरी काम भी कर सकता है। फेंग कहता है जूनियर ब्रदर सीनियर सिस्टर के साथ बड़ा होना चाहता है। तभी गुस्से में एमसी चिल्ला के कहता है बैस्टर्ड सिस्टम इतना लेट क्यों अपीयर हुआ, इसे खींच ले मेरे लिए। तभी फेंग के पीछे से बहुत सारे चेन निकल के उसे जकड़ के अंदर खींच लेते हैं। फेंग कहता है ये कौन सा कल्टीवेशन टेक्निक है, रोको इसे, लेकिन फिर भी अंदर खींच लिया जाता है। एमसी भी अपने दांत पीसते हुए पोर्टल के अंदर चला जाता है। अंदर प्रिजन सेल जैसा दिख रहा है, बहुत सारे जगह बंद है। इन सभी को इस्तेमाल करने के लिए भी शायद कोई कंडीशन मीट करना पड़ेगा। अंदर एक सेल में सीनियर फेंग को देखते हैं जो रस्सी से बंधा हुआ है। कहता है तुमने कौन सा मैजिकल ट्रेजर इस्तेमाल किया, मुझे ट्रैप क्यों किया? एमसी कहता है सिस्टम मुझे रिवॉर्ड कैसे मिलेगा? सिस्टम कहता है तुम कुछ भी करो, पर्सनालिटी जितनी सुधरेगी उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। दूसरी बात, इसको फिजिकली खत्म करके तुम्हारे द्वारा रिफाइन कर लिया जाएगा, लेकिन इसमें रिवॉर्ड कम मिलेगा। सीनियर सिस्टर फेंग कहता है तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? सिस्टम कहता है फोर्सफुली रेफॉर्मेशन या डायरेक्ट रिफाइन चूज करो होस्ट। अगला चैप्टर जल्दी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।